हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विदित स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 से रिलेटेड बात करने वाले हैं कि आपको यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की परीक्षा में क्या क्या लेकर जाना है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो यूपी वेट के एडमिट कार्ड की जो गाइडलाइंस होती है उसको सही तरीके से पढ़ते नहीं हैं और एग्जाम में जो जो डॉक्यूमेंट उनसे मांगे जाते हैं वह नहीं लेकर जाते हैं, जिसकी वजह से वह परीक्षा भी नहीं दे पाते हैं। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड कब आएगा और यह वीडियो आपको 31 मई से पहले ज़रूर देख लेना है एग्ज़ाम से पहले, जिससे कोई आपसे गलती ना हो और आप एग्ज़ाम दे पाएँ। आपके जितने भी डाउट हैं सभी डाउट को इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं कि जो यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना है वो आपको रंगीन लेकर जाना है या ब्लैक एंड वाइट लेकर जा सकते हैं, और कितने एडमिट कार्ड आपको परीक्षा में लेकर जाने हैं उस पर भी बात करेंगे। और यूपी वेट एंट्रेंस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें कितनी फ़ोटो लगेगी, फ़ोटो जो आप अपने फॉर्म में फिल किए हैं एडमिट कार्ड पर आई है वही आपको लेकर जाना है या दूसरी भी लेकर जा सकते हैं, उस पर बात करेंगे। और यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में आइडेंटिटी प्रूफ में आपको क्या लेकर जाना है उस पर बात करने वाले हैं। और इस तरह से जो आपका यहाँ पे पर्स होता है यह लेकर जा सकते हैं या नहीं, और पानी की बाटल ले जा सकते हैं या नहीं, और जो आप पेन लेकर जाएंगे पेन किस कलर की होनी चाहिए उस पर बात करने वाले हैं, कौन सी पेन लेकर जा सकते हैं उस पर बात करने वाले हैं। और एग्ज़ाम में किस तरह से आपकी बायोमेट्रिक होती है उस पर बात करेंगे। और जो बैग होता है बैग को जमा करने की व्यवस्था रहती है या नहीं, घड़ी पहन के जा सकते हैं या नहीं, इन सब पॉइंट पर बात करने वाले हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले जान लीजिए कि यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम आपका 31 मई को होने वाला है। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में 200 प्रश्न पूछा जाएगा, 400 नंबर का आपका एग्जाम होगा। और अगर यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम में आपके 250 प्लस नंबर आ जाते हैं तो बिल्कुल मनपसंद के कॉलेज मिलेंगे। सरकारी कॉलेज चाहेंगे सरकारी मिल जाएगा, प्राइवेट कॉलेज चाहेंगे प्राइवेट मिल जाएगा, अपने घर के पास का या अपने ज़िले का कोई कॉलेज चाहेंगे तो वह भी 250 पर मिल जाएगा। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम की सबसे अच्छी बात है कि प्रीवियस ईयर पेपर से बहुत सारे प्रश्न रिपीट हो जाते हैं। जैसे आपका जीके का पेपर है, जीके के पेपर में 50 प्रश्न पूछा जाएगा, 50 में देखेंगे लगभग आपका 30 से 35 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से होता है। बिल्कुल इसी तरीके से हिंदी है, हिंदी में 50 प्रश्न रहेंगे, 50 में देखेंगे लगभग 35 से 40 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। बिल्कुल इसी तरीके से रीजनिंग है, रीजनिंग में 50 प्रश्न रहेंगे, 50 में देखेंगे 35 से 40 प्रीवियस ईयर पेपर से। सिर्फ अंक बदलेगा, बाकी लगभग पैटर्न सेम ही रहेगा। और इसी तरीके से आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से रहेंगे। तो आप लोग यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर ले सकते हैं। इसमें 2011 से लेकर 25 तक का पूरे 15 साल का पेपर रहेगा। और सबसे अच्छी बात है कि आंसर की के साथ रहेगा, एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ दिया रहेगा। और यहाँ पे सभी सब्जेक्ट भी मिलेंगे, जैसे आपका जीके है, हिंदी है, रीजनिंग है, कला वर्ग है, विज्ञान वर्ग है। तो यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको लिखना है यूपी वेट एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर। आर्ट या साइंस लिख के आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा, सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर आपको सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर जरूर ले लीजिए। तो सबसे पहले जान लीजिए कि जो यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड है इसके लिए ऑफिशियल जो बताया गया है कि वह आपका जो एडमिट कार्ड है वह आपका यहाँ पे 21 मई को आ जाएगा। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं 31 मई को एग्जाम है, 21 मई को एडमिट कार्ड बताया गया। बाकी जो न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया गया कि जो यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड है वो आपका 22 तारीख को आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 22 मई की डेट दिया गया है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, 8 से 10 दिन पहले आपका एडमिट आ जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले देखिए जो आपका यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड 2026 से 28 सेशन का रहेगा तो बिल्कुल इसी तरीके से रहेगा। उसमें आपको सबसे पहले मिल जाता है कि आपने सब्जेक्ट स्ट्रीम में आर्ट, साइंस, कॉमर्स, एग्रीकल्चर क्या लिया है वह मिल जाएगा। जो आपके एडमिट कार्ड में आएगा वही आपको एग्जाम देना है, यह पॉइंट याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ मिल जाता है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहता है, यहाँ पे आपका जेंडर लिखा रहता है। उसके बाद आपका यहाँ पे नाम लिखा रहेगा, पिता का नाम रहेगा, यहाँ पे रोल नंबर आपको मिल जाता है, आपका एड्रेस क्या हुआ लिखा रहेगा, और आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है वह कहाँ पर गया है वह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यह भी मिल जाता है कि आपने यहाँ पे जो अपना पेपर है, पेपर में जो पेपर फर्स्ट होता है उसमें जीके और लैंग्वेज रहता है, उस लैंग्वेज में क्या लिए हैं, जो 50 प्रश्न करेंगे वह हिंदी का करेंगे कि इंग्लिश का करेंगे वह यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको एग्ज़ाम डेट मिल जाएगी कि 31 मई 2026 को आपका एग्ज़ाम है। और यहाँ पर आपको टाइमिंग भी मिल जाएगी, जैसे प्रथम पाली का पेपर 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक, द्वितीय पाली का पेपर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होगा। पहली पाली के पेपर में आपका यहाँ पे सामान्य ज्ञान और भाषा का मतलब है अंग्रेजी हिंदी जो चूज किए हैं यहाँ पर वह आपको देना होगा। उसके बाद रीजनिंग है, रीजनिंग के साथ आपका कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि वर्ग जो चूज किए हैं वही रहेगा।
बाकी आपकी यहाँ पे फ़ोटो यहाँ पे शो होगी और आपका सिग्नेचर भी शो होगा। और यहीं पर बगल में यहाँ पर देखेंगे एक फ़ोटो आपको यहाँ पे चिपकानी है और यहाँ पे साइन करने हैं, और यह एग्ज़ाम टाइमिंग में साइन करेंगे आप लोग। और यहाँ पे जो पूरा गाइडलाइंस लिखा गया है, गाइडलाइंस को आगे अभी बताने वाले हैं, उससे पहले जान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम 9 बजे से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 घंटे पहले पहुँचना है। इसका मतलब है 8 बजे अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच जाना है। और गेट जब बंद होता है, गेट आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है उसके आधा घंटा बाद बंद होता है, मतलब 9:30 बजे गेट बंद होता है। लेकिन आपको कोशिश करना है 8 बजे अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच जाना है। चलिए यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन लिखा गया है उसको शॉर्ट में देख लेते हैं क्या क्या आपको लेकर जाना है। यूपी वेट एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आपको 2 एडमिट कार्ड लेकर जाने हैं। 2 एडमिट कार्ड लेकर जाना है। जो आपका एडमिट कार्ड रहेगा वह एडमिट कार्ड, एक एडमिट कार्ड जो पहली पाली का जब पेपर देंगे 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक, उसी में एक एडमिट कार्ड जमा हो जाएगा। यह पॉइंट याद रखेंगे। तो 2 एडमिट कार्ड आपको लेकर जाना होगा, यह पॉइंट आपको याद रखना है। और जो आपका एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड अगर आप चाहें तो दोनों को रंगीन निकलवा सकते हैं, अगर आप चाहें तो दोनों को ब्लैक एंड व्हाइट भी निकलवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रंगीन लेकर जाइए या ब्लैक एंड व्हाइट लेकर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 आपके पास होना चाहिए। यह पॉइंट याद रखेंगे। अगर आप चाहें तो एक रंगीन एक यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट भी कर सकते हैं, कोई इशूज नहीं होगा, एग्ज़ाम देने दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है फ़ोटो आपको लेकर जाना है। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम टाइमिंग 2 फोटो आपको लेकर जाना होगा। ये दोनों फोटो आपको एडमिट कार्ड पे पेस्ट करनी होती है, मतलब चिपकानी होती है। यहाँ पे जो स्थान बना रहता है यहीं पर आपको चिपकाना होता है। और एडमिट कार्ड में देखेंगे मेंशन रहता है कि जो आप फॉर्म में फिल किए हैं फ़ोटो, मतलब अपलोड किए, वही फ़ोटो होनी चाहिए। तो इस पॉइंट का याद रखेंगे कि वही सेम फ़ोटो आपको बनवा लेना है। आराम से बन जाता है, अगर नहीं हो तो बनवा लीजिएगा। बाकी 2 फोटो लगेंगी, सेम फ़ोटो होनी चाहिए। उसके बाद देखेंगे आपके पास कोई एक पहचान पत्र होना चाहिए। पहचान पत्र में सबसे जो बेस्ट है वह है आपका आधार कार्ड। अगर आपके पास ओरिजिनल आधार कार्ड है, जैसे डाक के द्वारा आया है या पीवीसी आया है, या आप रंगीन में निकलवा करके यहाँ पे उसके बाद लेमिनेशन करा देते हैं, वो आधार कार्ड, कोई आधार कार्ड है, आधार कार्ड चल जाएगा। तो सबसे बेस्ट है कि पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड आप लेकर जरूर जाएं। बाकी मान लीजिए आधार कार्ड किसी कारणवश नहीं है तो उसके जगह पे पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट भी लेकर जा सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट है कि एक ही आपसे पहचान पत्र मांगा जा रहा है तो आप आधार कार्ड को ही ले जाएँ, इसी को प्रीफर कीजिए। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको पेन लेकर जाना है। पेन जो लेकर जाना है, जो यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें सिर्फ एक ही कलर की पेन चलती है, वह है आपकी ब्लैक पेन। आप यहाँ पे नीली जो पेन होती है उसका यूज नहीं कर सकते हैं, ब्लैक पेन ही कहा जाता है। तो आपको ब्लैक पेन ही लेकर जाना है। और अगर इस तरह से ब्लैक पेन आपकी है तो आराम से चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इस पॉइंट का याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है आपका ट्रांसपेरेंट पर्स। गर्ल्स होती हैं, उनके पास बहुत सारी सामानें होती हैं, तो इसके लिए यहाँ पे जो पेन हो गया या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको रखना रहता है, तो उसके लिए ट्रांसपेरेंट पर्स का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यह अलाउ कर दिया जाता है। उसके बाद देखेंगे ट्रांसपेरेंट बॉटल, यह भी यहाँ पे अलाउ किया रहता है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि गर्मी का टाइम है। और अपने साथ ट्रांसपेरेंट बॉटल आप लेकर जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बाहर नहीं निकलना होगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं होता है क्योंकि जो भी आपका क्लासरूम रहेगा उसके बाहर यहाँ पर जो फिल्टर वाला पानी रहता है उसकी व्यवस्था की गई रहती है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी पानी को लेकर के। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है घड़ी को लेकर के। देखिए जो स्मार्ट वॉच है यह बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, स्मार्ट वॉच आप नहीं लेकर जा सकते हैं। बाकी सिंपल वॉच अलाउ रहती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जाम सेंटर मिलेंगे जो आपसे सिंपल वॉच भी निकलवा देंगे। तो कोशिश करिए कि घड़ी आप पहनकर ही मत जाइए, आपको समय मिल जाएगा क्योंकि हर क्लास में घड़ी, दीवार घड़ी लगी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल सही टाइम उसमें सो भी होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पे घड़ी, उस दीवार घड़ी का यूज कर सकते हैं, सामने ही लगी रहती है। इसके बाद देखेंगे ड्रेस। यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोई भी ड्रेस कोड आपका निर्धारित नहीं किया गया, अपनी मर्जी से जो चाहें वो ड्रेस आप पहन के जा सकते हैं। इसमें देखेंगे जींस भी अलाउज है, बॉयज हो या गर्ल्स जींस पहन के जा सकते हैं, और गर्ल्स कुछ भी पहन के जाएँ, कोई दिक्कत नहीं इस एग्ज़ाम में होती है। तो ड्रेस कोड कुछ भी नहीं रहता है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे गर्ल्स के लिए होता है, गर्ल्स के लिए यहाँ पर देखेंगे ज्वेलरी अलाउ है, लेकिन अपनी तरफ से आप लोग लिमिटेड पहन करके जाएं, यह पॉइंट याद रखें। बहुत ज़्यादा न पहन के जाएं, नहीं तो वहाँ पे थोड़ा सा चेक इन में ज़्यादा टाइम लगेगा, बाकी दिक्कत नहीं होगा, यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है आपका यहाँ पे जूता पहन के जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्लीपर पहन के जाइए या जूता पहन के जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री इसके साथ मिल जाएगी। उसके बाद देखेंगे एग्जाम टाइम आपकी बायोमेट्रिक होगी, फोटो आपका यहाँ पे खींचा जाएगा, हो सकता है आइरिस स्कैन भी किया जाए, तो यह प्रोसेस आपका होगा एग्जाम टाइमिंग में। बाकी सिग्नेचर आपको करने हैं अपने एडमिट कार्ड पर, और वहाँ पर देखेंगे सीट आती है, उस सीट पर भी करना रहता है।
तो यह पॉइंट याद रखेंगे। सिग्नेचर वही करिए जो अपने आपके एडमिट कार्ड पे आया हुआ है, जो आपने फॉर्म फिल टाइम अपलोड किया था। तो यह पॉइंट याद रखेंगे। इसके बाद देखेंगे अपने साथ अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे बैग लेकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बैग कॉलेज में जमा करने की व्यवस्था रहती है। और आपको भी पता है कि आपका एग्जाम 2 पाली में होगा, 9 बजे से लेकर के यहाँ पे 12 बजे तक होगा, उसके बाद 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होगा। बीच में देखेंगे आपको समय मिल जाएगा, यहाँ पे 2 घंटे का समय मिल जाता है, गैप मिल जाता है। इस गैप में आप चाहें तो कॉलेज से बाहर निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाहर निकल करके आप कुछ भी खा पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेज से बाहर भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो 2 घंटे आपको मिलता है। तो यहाँ से ये अभी क्लियर हो चुका है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है मोबाइल को लेकर के। तो मोबाइल भी आप स्कूल में लेकर जा सकते हैं, क्लास में अलाउ नहीं रहेगा, बाहर जमा करने की सुविधा रहेगी। तो आपको जमा करना होगा, यह पॉइंट याद रखेंगे। अगर आपके साथ कोई जा रहा है तो उसको दे सकते हैं, वह अपने पास रखा रह सकता है। तो आप यहाँ से यह भी क्लियर है कि बैग मोबाइल दोनों लेकर जा सकते हैं, लेकिन आपको जमा करना होगा, यह पॉइंट याद रखेंगे। अगर कोई साथ जा रहा है तो उसको देना होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है। तो कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, और जो क्वेश्चन पेपर होगा कुछ इसी तरीके से रहेगा आपका क्वेश्चन पेपर। उसमें आपके पहली पाली में 100 प्रश्न, दूसरी पाली में भी 100 प्रश्न आएंगे, 3-3 घंटे का समय मिलेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं जैसे रीजनिंग वाला पार्ट करेंगे तो उसमें क्या होता है कि पीछे आपको पेज मिलता है, वहाँ पर देखेंगे 1 से 2 पेज मिलेंगे जो बिल्कुल सादा रहेंगे, उसी पर करना होगा, अलग से कोई पेज नहीं मिलेगा। उसी में देखेंगे पेपर के पीछे पेज रहता है, उसी पर आपको रफ पेपर करना होगा। इसके बाद देखेंगे OMR सीट कुछ इस तरह से रहेगी, एक ही OMR सीट मिलेगी, उसी के नीचे यहाँ पे कार्बन कापी लगी होती हैं। जो एक कार्बन कापी होगी जमा हो जाएगी, और एक कार्बन कापी स्टूडेंट को मिल जाती है। जो स्टूडेंट को मिलेगी वह आप अपने घर भी ला सकते हैं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पे सब्जेक्ट स्ट्रीम को लेकर के। तो सब्जेक्ट स्ट्रीम आप लोग याद रखेंगे, अगर BA किए हैं तो आर्ट आप चूज किए होंगे तो आर्ट वाला ही पेपर देना है। BSc किए हों चाहे मैथ से या बायो से, साइंस वाला देना है। BCom है तो कॉमर्स। बाकी यहाँ पे BSc AG है तो एग्रीकल्चर। जो फॉर्म में मेंशन है वही आपको देना होगा, यह पॉइंट याद रखेंगे। कोई गलती हो भी गई है तब भी आपको वही देना है, बाद में चेंज हो जाएगा काउंसलिंग टाइम, लेकिन अभी के लिए वही देना है। लैंग्वेज आप लोग याद रखेंगे, जो आपके एडमिट कार्ड में आई है वही आपको 50 क्वेश्चन जीके के साथ करना है, यह पॉइंट याद रखेंगे। जैसे पेपर फर्स्ट में जीके का 50 आएगा, लैंग्वेज का 50 प्रश्न, लैंग्वेज का वह करना है जो आपके एडमिट कार्ड में मेंशन है, यह पॉइंट याद रखेंगे। और एक छात्रों का और डाउट आता है कि बहुत सारे छात्र इंग्लिश में अपना पेपर करना चाहते हैं या हिंदी में करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर है। देखिए जो आपका जीके वाला सब्जेक्ट रहेगा और जो आपका यहाँ पे रीजनिंग रहेगी, और आपका जो आर्ट साइंस कॉमर्स एग्रीकल्चर रहेगा, यह दोनों लैंग्वेज में रहेगा। एक साइड आपका हिंदी में रहेगा, पूरा हिंदी में लिखा रहेगा सेम प्रश्न, और दूसरी साइड इंग्लिश में लिखा रहेगा, यह पॉइंट याद रखेंगे। तो कोई दिक्कत 3 सब्जेक्ट में नहीं आएगी। बाकी जो लैंग्वेज चूज किए हैं लैंग्वेज सेम ही रहेगी और वह करना होगा। इसके बाद देखेंगे OMR सीट UP BEd एंट्रेंस एग्जाम की कुछ इस तरह से आपको मिलेगी। इसमें आपको यहाँ पे अनुक्रमांक अपना फिलअप करना रहेगा। जो यहाँ पे डिजिट जो भी अंक फिलअप करेंगे उसके जस्ट नीचे वाला यहाँ पे जो लिखा रहेगा नंबर, उसको आपको काला करना रहता है। उसी तरीके से पेपर से देख के प्रश्न पुस्तिका संख्या यहाँ पर भर देंगे, और यहाँ पर अपना समूह सही से चूज करेंगे। आर्ट साइंस कॉमर्स जो भी है उसको आपको यहाँ पे पहले लिखना होता है। जैसे आर्ट्स है तो इस तरह से आपको लिखना होगा। उसके बाद उसके सामने का यहाँ पे जो गोला रहता है उसको काला करेंगे। भाषा अपने एडमिट कार्ड से देखेंगे, और यहाँ पे समूह भी अपने एडमिट कार्ड से देख के फिलअप करेंगे। और जो भी यहाँ पे गोला रहेगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हिंदी लिख रहे हैं तो इस तरह से हिंदी लिखेंगे, और हिंदी वाले गोले को काला करना है। बाकी यहाँ पे जेंडर है मेल है तो इस तरह से मेल करेंगे और इस तरह से करेंगे। और बुकलेट सेट जो भी लिखा रहेगा उसको आपको करना है। कुछ इसी तरीके से आपकी आंसर शीट मिलेगी, 1 से लेकर 100 तक प्रश्न रहेंगे। और यहाँ पे जो BEd एंट्रेंस एग्जाम का रजिस्ट्रेशन नंबर है वह आपको अपने एडमिट कार्ड से देख के फिल कर लेना होगा। बाकी यहाँ पे जो सिग्नेचर होंगे क्लास के द्वारा आपसे करा लिया जाएगा, और जो भी टीचर रहेंगे वो अपना सील मोहर सब कुछ कर देंगे। तो यहाँ से लगभग सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके हैं। और अगर UP BEd एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर लेके जरूर आप लोग पढ़िए। और यहाँ पर आपको 2011 से लेकर 25 तक का 15 साल का पेपर आंसर की के साथ मिल रहा है। एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या सब कुछ रहेगा। सारे सब्जेक्ट रहेंगे, जीके, हिंदी, रीजनिंग, कला वर्ग। तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, और इसी व्हाट्सअप नंबर पे लिखना है UP BEd एंट्रेंस प्रीवियस ईयर पेपर। आर्ट या साइंस लेकर के व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, और जैसे मैसेज करेंगे तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर जरूर ले लीजिए। बाकी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर लीजिए।